हेलो एंड गुड इवनिंग। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया जो आप लोग अपने कीमती वक्त में से मुझना चीज़ को याद रखते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, मुझसे बात करते हैं। आपके मैसेजेस मिले, मुझे कॉल्स मिली, आपने डिस्कस की कुछ पॉइंट्स। बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में उन तमाम बातों को आपके सामने डिटेल में डिस्कस करूँ जो आपने मुझसे शेयर की है। लाजमी सी बात है यार, हम चलते फिरते तो बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जब किसी से उसके डिस्कस करते हैं तो उस पर कुछ उसकी बैकग्राउंड में नॉलेज हासिल कर लेनी चाहिए ताकि बात आपकी नामुकम्मल ना रहे। अभी पिछले थोड़े दिन पहले ही मुझसे कुछ लोगों ने बातें की, कुछ चीज़ें शेयर की, उन्होंने मेरी तस्हीह भी की, मेरी करेक्शन भी की, मुझे बहुत से पॉइंट्स भी दिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह हर नोट डाउन करके हर चीज़ को आपके साथ डिस्कस करूँ। उसमें से एक बात मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि आप पॉइंट तो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स के, जो सोशल वैल्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उसका वे आउट, उसका कोई हल नहीं शेयर करते। आपको चाहिए आप हल शेयर करें। मैं उस वक्त बहुत अच्छा फील किया। लाजमी सी बात है, जब आपको कोई डिस्कस करता है तो मज़ा आता है उसके पॉइंट्स सुन के। मैंने उससे ये कहा कि भाई मैं तो खुद एक तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट्स हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को पढ़ता हूँ, देखता हूँ और वही आपसे शेयर करता हूँ। मेरे उस्ताद किताबें हैं, मेरे उस्ताद मनु भाई हैं, मेरे उस्ताद इशफाक अहमद हैं, कुदरतुल्लाह शाहब हैं, बाबा याह्या खान हैं। इस टाइप के लोग हैं जिनकी सवानायात, जिनकी लोगों की स्ट्रगल्स, जिनकी मिलनसारी, ये सब चीज़ें देख देख के कोशिश करता हूँ कि जहाँ रहूँ अच्छा रहूँ, अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करूँ, अच्छा तासुर कायम करूँ, जहाँ से जाऊँ लोगों के दिलों में रह के जाऊँ, लोगों की बातों में रह के जाऊँ, इस टाइप की कोशिश करता हूँ। तो लाजमी सी बात है, मैं क्या और मेरी औकात क्या, मैं क्या किसी को कुछ कह सकता हूँ। बस यही कह सकता हूँ और हमेशा से लोगों से कहता हूँ, जो मेरी माँ ने मेरी तरबियत की, जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया कि अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए दुनिया में आपको कोई मैजिक नहीं करना होता। आपको सिर्फ अपनी जात के साथ हॉनेस्ट होना पड़ता है। आपको सिर्फ सच्चाई पसंद करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल काम है, लाजमी सी बात है। आपका मफाद है, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, झूठ बोलना पड़ता है, वफादार की जंग आती है, दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है, दूसरे की मोहब्बत का ख्याल रखना पड़ता है। कीजिए, आपने इस दुनिया में ही रहना है, दुनिया के साथ चलना है। उल्टा मत तहरीक, लाजमी सी बात है, बाजू शल हो जाएंगे और आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे और बीच में ही डूब जाएंगे। लेकिन जैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, वैसे आप अपना मेयार खुद बनाइए। आप लोगों में रहिए, हंसी मजाक कीजिए, लोगों की बातें सुनिए, लेकिन दिल आजारी से पढ़िए। सबसे बढ़कर ये हो जाओ सच्चों के साथ। आप सिर्फ सच्चे हो जाइए, ऑनेस्ट हो जाइए अपनी जात के साथ, मुखलिस हो जाइए अपनी जात के साथ, तो देखिए राहें कैसी खुलती चली जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, खुशगुफ्तारी, मीठी जबान और मुस्कुराहट एक ऐसा पावरफुल मेडिसिन है कि जो जहां चाहो, जिसको चाहो, सेहतमंद करता चला जाता है। मुस्कुराहट आधे मसाइल तो वैसे ही हल कर देती है। मुस्कुराते रहिए। लाइफ की मुश्किलात आपके ना मुस्कुराने से खत्म थोड़ी हो जाती हैं। मुस्कुरा के ये होता है कि लोगों को फेस करने का, प्रॉब्लम को फेस करने का बेहतर हौसला मिल जाता है। तो बात हो रही थी कि मैं प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन तो करता हूँ, प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन नहीं देता। तो मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे चाहने वाले, कोई फार्मूला तो केमिस्ट्री का है नहीं, बस वही है जिस पे जो जब फिट हो जाए वो उसको उस तरह ख्याल करे। मेरे से कुछ हो सकता है, पर्सनली डिस्कस कर लीजिए, व्हाट्सएप थ्रू ईमेल, थ्रू मैसेज, कुछ भी कर लें, कॉल कर लें। जितना नॉलेज होगी, लाजमी सी बात है, दुनिया घूमा हूँ, दुनिया में रहा हूँ, दुनिया के लोगों से मिला हूँ, अच्छे बुरे सब लोगों से मिला हूँ, तो अच्छे बुरी कुछ ना कुछ तो याददाश्तें होंगी, कुछ ना कुछ तो बातें होंगी, कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स होंगे। ऑल्दो कि मैं बहुत जीनियस नहीं हूँ, बहुत अच्छा नहीं हूँ, बहुत टैलेंटेड नहीं हूँ। आई नो माई प्लेस, आई नो माई वर्थ, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, मुझे पता है। बस बहुत ज्यादा वो भी नहीं हूँ कि किसी के मामलात में ज्यादा दखल अंदाजी करूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि अपनी जात से अगर किसी को कोई फायदा पहुंचा सकता हूँ तो जरूर पहुंचाऊंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं उस भाई को ये बात बयान करना चाहता हूँ कि आपका जो मौजू है, जो आपका प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सबके साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, बस ये है कि आईना देखिए, जो फेस कर रहे हो प्रॉब्लम अपनी, वो आपकी अपनी पैदा की हुई।
आप खुद अपने अंदर झांक के देखो। मैं इसको एक थेरेपी कहता हूँ। थेरेपी बताता हूँ क्या होती है। पूरा दिन में ना 24 घंटे में से जब आप रिलैक्स हो, जब आपके पास कुछ भी करने को ना हो, कमरे की लाइट बंद करें, सुकून से बैठ जाए और अपने अंदर वाले हमजाद को मुखातिब करें। फिर देखें वो आपको क्या जवाब देना शुरू करता है। जो जवाब वो दे रहा है ना, वही जवाब परफेक्ट है, वही जवाब आपका फ्यूचर का लाएअमल होना चाहिए। बिलीव मी, करिए इस थेरेपी को, देखिए इस बात को। मैं तो करता हूँ। अकेले में कुछ नहीं समझ आ रहा होता, लाइट बंद करके खामोशी से बैठ जाता हूँ और अपने आप से बातें करता हूँ। आपको पता होगा एक डायलॉग है, एक मोनोलॉग है, एक सोनोलॉग है। तो मोनोलॉग कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए और सबसे बेहतरीन जवाब फी ज़माना आपको अपनी ज़ात दे सकती है। और उसके बाद अगर किसी काबिल समझते हैं तो अपने दोस्त हल्का अहबाब जिसको आप बेहतरीन दोस्त समझते हो, हर किसी से हर मसला डिस्कस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंदे की नॉलेज नहीं होती, वो आपकी बात का मजाक उड़ाएगा। वो कहते हैं ना कि किसी का आइडिया किसी के लिए मजाक का बायस बनता है, लेकिन वही आइडिया किसी जीनियस के लिए तजुर्बे का बायस बनता है। तो आप अपने आइडियाज उनसे शेयर कीजिए जो इस काबिल हो। अपने प्रॉब्लम्स, अपनी मोहब्बतें, अपनी दुश्मनियां, अपनी दोस्तियां मेयार के बना के कीजिए। हर बंदे की सतह के नीचे नहीं जाया जाता। बंदों को उठाइए, अपनी सतह पे लाइए, बातें कीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। बेसिक टूल, बेसिक की मुस्कुराहट। मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जिंदगी तो वैसे ही मुश्किल है, गुजर तो वैसे ही जाएगी। हल्का करिए मुस्कुराहट के साथ, लोगों को मिलिए मोहब्बत के साथ। देखें लोगों की दुआओं में शामिल होते चले जाएंगे। हमेशा से कहता हूँ, फिर कहता रहूंगा, अपना, अपने इर्द गिर्द का, अपने दोस्तों, हल्का अहबाब, चाहने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। रिगार्डलेस कोई आपसे प्यार करता है नहीं करता, आपका काम है लोगों का काम आना। वजह तख्लीक आपकी यही है कि अल्लाह ने किसी मकसद के तहत पैदा किया। अपने मकसद को ढूंढिए। बहैसियत इंसान अशरफुल मखलूकात हैं, काम आइए लोगों के, दुआओं में शामिल हो जाइए। मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिए, मोहब्बतों में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।